कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर भरत श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। इस जंगल में एक महल था जो खंडहर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। खंडहर नुमा महल के चारों तरफ भयानक जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था। एक दिन वहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ पहुँचे और वहाँ यमुना नदी के किनारे बैठकर प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मना रहे थे। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक बहुभोजी हूँ और आप सब इस संसार के श्रेष्ठ लोग हैं, तो निश्चित ही आप मेरी भूख शांत करेंगे। क्या आप मुझे भिक्षा देने की कृपा करेंगे? तब अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार से होती है, आज्ञा कीजिए, हम उसी प्रकार का भोजन लाते हैं। तब ब्राह्मण ने वचन लेकर कहा कि मैं अग्निदेव हूँ, आपसे मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं, आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, इसी से मेरी भूख शांत होगी। लेकिन इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ सदा रहता है और इंद्रदेव उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जब भी मैं इस वन को जलाने का प्रयास करता हूँ तो इंद्रदेव जल की वर्षा कर देते हैं। अग्निदेव की यह वचन सुनकर अर्जुन अग्निदेव से यह कहने लगते हैं कि हे अग्निदेव, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो है, जिसके द्वारा एक तो क्या मैं अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, किंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समरभूमि में युद्ध करते समय मेरे वेग का सहन कर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर अग्निदेव ने तत्काल ही वहाँ पर वरुण देव का आवाहन किया और उनसे कहने लगे, हे वरुण देव, चंद्रदेव ने जो आपको दिव्य धनुष और तरकश दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपि युक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन करके गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ लेकर अर्जुन को समर्पित किया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को चारों ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामय मुख वाले अग्निदेव सब ओर से घेर कर महाप्रलय जैसा दृश्य उपस्थित करते हुए खांडव वन को जलाने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन 2 रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महासंहार करने लगे। जब पूरे खांडव वन में आग फैल गई तो उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए भयानक पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीव भयानक चित्कार करने लगे। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने से देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगी। उस अग्नि के लपटों से संतप्त हुए देवता और महर्षि सभी देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहने लगे, हे देवराज, अग्निदेव इन सब प्राणियों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार में प्रलय तो नहीं आ गया? यह सुनकर देवराज इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से मुक्त करने के लिए चले गए। उन्होंने सभी देवताओं के साथ मिलकर आकाश में उपस्थित होकर जल की वर्षा करना आरंभ कर दिया। परंतु पांडु नंदन अर्जुन ने उन जलधाराओं को अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने पूरे खांडव वन को ढक दिया। जब खांडव वन जलाया जा रहा था उस समय महाबली नागराज तक्षक वहाँ पर नहीं था, परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वही रह गया था। उसने उस आग से अपने आप को छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। उसकी माता सर्पनी ने उसे निगलकर आकाश में उड़कर भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाणों से
उस भागती हुई सर्पनी का मस्तक काट दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन वहां से भाग गया। तदंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्रदेव के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज इंद्र ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित हुआ देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने शक्तिशाली इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। आकाश में चारों तरफ मूसलाधार जल बरसाने वाले मेघ उत्पन्न हो गए। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगी। उस अस्त्र का प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए गांडीव धनुष को अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्रास्त्र से उत्पन्न मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। उस खांडव वन को श्री कृष्ण जी और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी और अर्जुन की ओर झपटा। साथ ही उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी अर्जुन के समीप आकर भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए और वे लोग अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। तब देवताओं के राजा इंद्र ने श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर क्रोधापूर्वक बड़े वेग से अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। देवताओं सहित इंद्र को रोष में देखकर श्री कृष्ण जी और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदंतर वे दोनों वीर कुपित हो अपनी शक्तिशाली बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। श्री कृष्ण जी और अर्जुन का पराक्रम देखकर देवताओं की आशा टूट गई और वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की शरण में चले गए। इंद्रदेव भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर इंद्रदेव ने सव्यसाची अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उन पर पत्थरों की बड़ी भारी बारिश कर दी। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने भी अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को विलीन कर दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने पांडु नंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से एक पर्वत का महान शिखर उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले तेज बाणों एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत के शिखर को 1000 टुकड़े करके गिरा दिया। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए और दैत्य, दानव, निशाचर सभी इधर उधर भागने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने तेज से उत्पन्न होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्यों आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ दिया। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त शूद्र प्राणी के 100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में समा गए। जब देवता उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके तब पीठ दिखाकर भागने लगे। देवताओं के पलायन करने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, हे देवराज, तुम्हारे सखा नागराज तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे और भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार से युद्ध में जीता नहीं जा सकता। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण जी
और अर्जुन ने सिंहनाद किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।